हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो क्लास 10th के लेवल का ये क्वेश्चन है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हमारे सामने कुछ ऐसा है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो रियल जीरोज एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, देन वी हैव टू फाइंड। ऑप्शन ए है सी इक्वल टू ज़ीरो, ऑप्शन बी है सी ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन सी लेस देन जीरो एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, यही हमें पता करना है। तो चलो करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कुछ ऐसा। और हमारे को एक और चीज़ दिया गया है एंड ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, लेस देन जीरो है। और इसके बारे में ये बोला गया है कि जीरोज ऑफ एफ एक्स आर नॉट रियल। तो रियल नहीं है तो क्या है, तो इमेजनरी है। और जब इमेजनरी होगा यानी ग्राफ इसका बनाओगे तो इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो दो ऑप्शन है, या तो वो अपवर्ड फॉर्म में रहेगा या डाउनवर्ड फॉर्म में रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि सी का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो है। अगर आप F1 निकालने का ट्राई करोगे F1, तो ये हमारे को मिलेगा ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी, यानी एफ ऑफ वन हमारे को मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, यहाँ पे लेस देन जीरो है। इसे आप यहाँ लिख लो लेस देन जीरो, यानी आपके सामने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आया, दैट इज़ एफ ऑफ वन लेस देन क्या हो गया, जीरो। यानी फंक्शन का जो वैल्यू है, यानी इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो वन पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड फॉर्म में आने वाला है, और डाउनवर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे आने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक, फिलहाल आप ऐसा ही समझो। तो ये वन वैल्यू जो आप पुट कर रहे हो ये कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे है। और इस एक्सिस पे होने की वजह से क्या है, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब ये वाला वैल्यू आ रहा है, यानी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, वो इसी फॉर्म में होगा, डाउनवर्ड फॉर्म में होगा, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कुछ ऐसा ही होगा। तो ये फिगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में x के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ x लेस देन जीरो हमेशा। चलो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो कि f0 निकालो। ये हम f0 निकालते हैं तो ये हमारे को आता है a इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस b इंटू ज़ीरो प्लस c। ठीक है, यानी यहाँ पे f0 किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आएगा। और अभी अभी हमने यहाँ पे ये क्लियर किया है कि ये फंक्शन x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि ये f0 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी c क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। यहाँ पे आप ये लिख लोगे दैट इज़ f0 जो है वो लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि c जो है वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी c क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही तो हमें चाहिए था, c लेस देन जीरो। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी समझ लो, ये पैराबोला जो आया हमारा तो इसका वर्टेक्स कहीं यहीं पे आएगा। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स यहाँ पे आने का मतलब ये, आप ये मत समझो कि ये फिगर जो हमने बनाया ये एकदम एग्जैक्ट यही है। ये फिगर कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये फिगर कुछ ऐसा भी हो सकता है, और ये फिगर जो है कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जैसा भी फिगर होगा इसमें आप देखोगे कि पैराबोला जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप ये लिख लोगे कि पैराबोला इंटरसेक्ट नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, और जब ये नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि सी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो गया। तो ये भी हमें मिल गया। हाँ, बी के लिए हम बात करेंगे तो बी डिपेंड करेगा कि पैराबोला अगर इस फॉर्म में रहा तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ वर्टेक्स में। यहाँ पे डिस्कस करोगे तो ये तो वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा। अगर वर्टेक्स यहाँ पे आ गया तो
और यहाँ पे डिस्कस करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग बी चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन सी हमेशा यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है इस कंडीशन में। तो हम ये ऑप्शन दे देते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी। अगर आप इस पर देखोगे कि सी इक्वल टू 0 हो जाए तो देख लो, थोड़ा एक रिजल्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इफ़ सी इक्वल टू 0, तो जब सी इक्वल टू 0 है तो अगर आप रूट्स निकालने का ट्राई करोगे एक्स इक्वल टू, तो क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, और अपॉन क्या 2a, जहाँ पे सी को आपने 0 मान लिया यानी इस पूरे टर्म को ही गायब कर दिया। जब इस पूरे टर्म को गायब कर दिया तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। एक्चुअली मॉड ऑफ बी कुछ उस टाइप से एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन यहाँ पे क्या कर दिया आपने 2a, तो यहाँ से देखोगे कि एक जीरोस तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, और x का वैल्यू एक 0 निकल के आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, रियल हो गया। और हमें क्या चाहिए, रूट्स तो रियल नहीं चाहिए, यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि c कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वैसे आपको आपका आंसर मिल गया होगा यहाँ पे, तो उसको आप इजी वे में समझ सकते हो, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते थे और बाकी और भी तरीके से समझ सकते थे। हाँ, एक चीज़ और अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सी और ए के बीच क्या रिलेशन है। ए तो क्लियर है, ए भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, नहीं लिखा है कि पैराबोला जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ए क्या हो जाएगा, ए भी लेस देन 0, लेकिन ए लेस देन 0 है, सी लेस देन 0 है, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन तो आपको कुछ ऐसा निकलेगा कि जब आप देखोगे कि रूट्स इसका क्या है, जीरो जो है इसका वो रियल नहीं है, तो उसके मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डी लेस देन 0, यानी कुछ ऐसा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर क्या है, लेस देन 4ac, ठीक है। बाकी हमारे पास कुछ ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी ये लेस देन 0 है, यानी a प्लस सी जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये लेस देन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब जब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac लेस देन बी स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर लेस देन 4ac है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये लेस देन क्या आ जाएगा, 4ac, ठीक है। फिर आपको यहाँ से ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पे मिल जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर लेस देन 0, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा a माइनस सी लेस देन 0, यानी यहाँ मिलेगा a लेस देन क्या, c। तो रिलेशन आपको कुछ ऐसा निकला कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a लेस देन 0 है, c भी लेस देन 0 है, लेकिन a और c के बीच में रिलेशन ये है कि a लेस देन c है, ठीक है, कुछ वैसा। यानी अगर नंबर लाइन पे आप देखोगे तो नंबर लाइन पे अगर इधर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे अगर c आएगा तो इधर क्या आएगा, a आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये सब का सब इधर नेगेटिव है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय।